हेलो गाइस, मैं हूं अदील अहमद, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं सी शार्प की सीरीज़ में। गाइस चलते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो है टास्क बार में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो उसका आइकन, उस पर मैंने क्लिक किया, मेरे सामने आईडी ओपन होगी। तो गाइस आज अब हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सी शार्प जावा की तरह। एक तो हम इसमें कंपैरिजन भी देखेंगे जावा में सी शार्प में कि किस तरह हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेथड किस तरह डिक्लेयर करते हैं, क्लास की प्रॉपर्टीज़ जो है, इंस्टेंस वेरिएबल किस तरह वैल्यू रिटर्न करवाते हैं। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो हम आज के लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्लास ऑब्जेक्ट के जो मेन चीज़ जिसके ऊपर बेस करती है क्लास ऑब्जेक्ट, उस पर हमारा फोकस होगा, ताकि जो है वो आने वाले वक्त में हमारे डिफरेंट क्लासेस वगैरह को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें पहले से ही पता हो कि क्लास किस तरह डिक्लेयर करनी है, मेथड किस तरह डिक्लेयर करना है, मेथड को कॉल किस तरह करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेथड से वैल्यू रिटर्न किस तरह करवानी है, तो ये हमें जो है वो सारे का सारे पता होना चाहिए। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन 1 नेम आ रहा है जी। तो मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट है तो मैं क्लास ओबी इस प्रोजेक्ट का नेम रख देता हूँ जी। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं यहाँ पे नेम मेंशन करता हूँ आपने वही रखना है। विजुअल सी शार्प यहाँ से सिलेक्टेड होना चाहिए। कंसोल एप्लीकेशन नेम क्लास ओबी रखा है, कोई भी नेम रखें जी आप। उसके बाद ओके कर दिया मैंने। सबसे पहले एज़ यूजुअल मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ जी आईडी का। तो देख लें जी, आपके सामने जब कोड क्रिएट होता है तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये बिल्ट इन क्लासेस जो है लाइब्रेरीज हैं जो क्रिएट होती हैं। नेम स्पेस क्लास वो भी जो आप उस एप्लीकेशन का नेम रखते हैं, ये क्लास प्रोग्राम आ गई और उसके अंदर मेन मेथड होता है। मेन मेथड मैंने बताया था कि आपके प्रोग्रामिंग की मेन जो एग्जीक्यूशन है वो मेन मेथड से स्टार्ट होती है। मतलब अगर आपके प्रोग्राम में या आपके प्रोजेक्ट के अंदर मेन मेथड ही नहीं है, इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, वो कभी भी रन नहीं होगा। ये बैकबोन समझ लें, ये एक इंजन के तौर पे समझ लें, काम करता है मेन मेथड। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको जो है वो क्लास क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा कि हम क्लास किस तरह क्रिएट करते हैं। क्लास क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं सोल्यूशन पे क्लिक करता हूं। सोल्यूशन पे क्लिक करने के बाद जो है आप चले जाएं जी, ये आपका जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, उसके ऊपर राइट क्लिक करें। ऊपर राइट क्लिक कर लें या नीचे ये क्लास वो भी करें, जहाँ भी क्लिक कर लें दोनों में आपको ऐड का ऑप्शन आएगा। ऐड के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे क्लास का ऑप्शन है, क्लास पे क्लिक करें। हमने क्लास क्रिएट करनी है तो यहाँ से क्लास सेलेक्ट करें। ये देखिए क्लास 1 आ रहा है तो क्लास 1 ही नेम रहने दें, या आप इसको चेंज करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल उसी तरह जिस तरह आप बाकी लैंग्वेज में नेम चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चेरी जो है इस क्लास का नेम रख देता हूँ। ऐड करते हैं जी, ये देख लें जी, क्लास के ना चेरी के नेम से मेरे पास एक क्लास क्रिएट होगी। मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो अब गाइज आप ज़रा गौर करें कि जब मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास क्रिएट होती है और उस क्लास का नेम होता है प्रोग्राम। ये देखिए क्लास प्रोग्राम, और उसके अंदर बिल्ट इन ही मेन मेथड होता है। मतलब आप ऐसा कह लें कि जब आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर क्लास प्रोग्राम होगी और उसी के अंदर एक मेन मेथड होगा, वन टाइम क्रिएट होगा। जब आप फिर से उसी प्रोजेक्ट के अंदर, सेम प्रोजेक्ट के अंदर एक नई क्लास क्रिएट करते हैं तो जो प्रोजेक्ट का नेम स्पेस तो वही होएगा, प्रोजेक्ट का नेम है ये वाला जो आपका होगा क्लास, वो भी उसके अंदर जो आपने क्लास का नेम देखे चेरी रखा था, अब हमने क्लास का नेम देना पड़ता है उसके बाद जो आप क्लास डिक्लेयर करेंगे। अब इसमें मेन मेथड नहीं है। मतलब ये है कि जब अब आप इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिफाइन करें या कंस्ट्रक्टर वगैरह डिफाइन करें, जो भी चीज़ करेंगे, लेकिन कॉल जो है वो आपको मेन के अंदर, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें मेन ऐड नहीं कर सकते। आप मैन्युअली तौर पे इसमें मेन बाय टाइपिंग यहाँ पे मेन ऐड भी कर सकते हैं इस क्लास के अंदर भी। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले इस क्लास में कुछ एडिशन करूँ। क्लास चेरी के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। इंटीजर टाइप का मैंने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जी, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ नेम के नाम से। ये मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए। साथ अगर आप दूसरी क्लास में गाइज एक और चीज़ मैं बता दूं कि जावा के अंदर जो क्लास की प्रॉपर्टीज़, ये जो वेरिएबल मैंने अभी डिक्लेयर किए हैं ए और नेम, ये होते हैं पब्लिक विद इन पैकेज, मतलब आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सी शार्प में टोटल अपोजिट है, ये चीज़ें समझ लें कि प्राइवेट होती हैं। मतलब यहाँ पे मैंने इंट ए वेरिएबल लिखा है,
और इस ए को जो है वो मैं प्रोग्राम क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जी किस तरह मैं एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये नीचे चेरी क्लास आ रही, मैं चेरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्लिक करता हूँ, चेरी सी असाइन न्यू, ये जी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। ऑब्जेक्ट ये समझ चेरी उस क्लास का नेम आ गया, ये सी जो है समझ लें कि उस वेरिएबल है जो उस क्लास टाइप का मैंने डिक्लेयर किया है। न्यू ऑपरेटर है जो मेमोरी एलोकेट कर रहा है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल हो रहा है जो है इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस करता है। तो देख लीजिए मैंने सी डिक्लेयर किया, मैं इंटर करता हूँ, मैं लिखता हूँ सी डॉट ए। देखें क्या ए यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि सी शार्प में चीज़ें जो होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, प्राइवेट होती हैं। तो अब देखें मैं फॉर एग्जाम्पल सिंपल आपके सामने मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं इसके साथ ही पब्लिक का कीवर्ड लगा रहा हूँ, पब्लिक इंट ए। मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद फिर मैं उसी क्लास में जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पब्लिक लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। देखें सी डॉट ए यहाँ पे शो होना शुरू करेगा। ठीक है, तो गाइज अगर आप एक क्लास की प्रॉपर्टीज़, मेथड, कंस्ट्रक्टर, कोई भी चीज़ जो है आप दूसरी क्लास में शेयर करना चाहते हैं तो यू हैव टू डिक्लेयर एज अ पब्लिक। okay next I have to declare the string variable keyword mention here public. Now I can access that both of the properties in the class program. मैंने अब देखें जी चेरी क्लास में हम काम कर रहे थे कि चेरी के अंदर मैंने एक पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का ए और दूसरा पब्लिक स्ट्रिंग के नाम से। अब आगे मैं क्या करता हूँ कि इसमें कंस्ट्रक्टर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं। गाइस कंस्ट्रक्टर जो है इसका काम होता है इनिशियलाइजेशन का, मेमोरी अलॉट करना। मैं एक तो ये चीज़ है कि जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें चेरी यहाँ पे नेम है तो उसके साथ भी मैं पब्लिक लिखाऊँ जी पब्लिक, और उसके साथ मैं लिख रहा हूँ जी चेरी, पब्लिक चेरी लगा दिया, फिर इंटर किया और उसकी बॉडी होती है ये मैंने इंटर करके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस के अंदर दो वेरिएबल मैं यहाँ पे पास करवाऊँगा। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है वो एक्स पास करवा रहा हूँ, दो पैरामीटर पास करवा रहा हूँ, और एक मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का वाई। मतलब जो है जब आप उधर से क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो दो पैरामीटर वो आपसे रिक्वायर करेगा, एक एक्स। मैं क्या करता हूँ कि एक्स की जो वैल्यू है, एक्स वेरिएबल किसके अंदर है, ये हमारा लोकल इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल है ये वाला एक्स। इस एक्स की वैल्यू अब मैं असाइन करना चाहता हूँ इस ए को, तो हम क्या करेंगे इस साइड पे इसके लिखेंगे ए और इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देंगे और लास्ट पे क्या लगा देंगे सेमीकोलन। मतलब समझ लें कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये आपका वैल्यू लेगा इस क्लास से। मतलब यहाँ से देखिए एरर आ रहा है ना, ये भी मैं बताता हूँ कि एरर किस वजह से आ रहा है। जब हम इस क्लास पे आएंगे इसका काम हम कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक अब मैंने दूसरा वेरिएबल जो वाई डिक्लेयर किया, वाई की वैल्यू मैंने इस स्ट्रिंग टाइप के नेम वेरिएबल को साइन करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा जी नेम, ठीक है जी, फिर उसके बाद असाइन, यहाँ पे वाई मैंने इसकी वैल्यू जो है उसको साइन कर दी। ओके, तो गाइज आपने देखा कि ये दो क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल हैं जो मैंने डिक्लेयर किए हैं। आप इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर दूसरे नंबर पे आप इनको कोई कह लें कि गेट सेट प्रॉपर्टीज़ भी साइन कर, जो सी शार्प में है कि आप इनसे कोई वैल्यू गेट कर दें, सेमीकोलन गेट सेट प्रॉपर्टीज़ के साथ भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरह भी, ताकि जो है आप दूसरी क्लास के अंदर इसमें से इन वेरिएबल की वैल्यू को गेट हासिल भी कर सकें। गेट का मतलब होता है वैल्यू साइन करना, और सॉरी गेट का मतलब होता है वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको एक्सेस करना। फॉर एग्जांपल ए को मैंने 10 दिया है तो 10 को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ दैट इज अ गेट प्रॉपर्टी। सेट प्रॉपर्टीज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, मतलब एक में पहले 10 पड़ा हुआ था, मैं 20 न्यू वैल्यू साइन करना चाहता हूँ। तो अब ये जो अब आप गेट सेट प्रॉपर्टीज के साथ इसको डिक्लेयर पब्लिक कर देंगे, दूसरी क्लास में जो है वो आप इस वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। चलते हैं जी, अब मैं आगे देखें क्लास के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं मैं सारी इसीलिए यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो मैं एक और मेथड यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ पब्लिक। अब देखें जी वॉइड, ये रिटर्न टाइप है जी। और एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस, यहाँ पे आपने देखा मैंने डायरेक्ट सिर्फ पब्लिक चेरी लिखा है क्योंकि इसमें वॉइड का कीवर्ड यूज़ नहीं किया। मैं पहले बता चुका हूँ कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, लेकिन मेथड की रिटर्न टाइप होती है पब्लिक वॉइड। और इस मेथड का नेम मैं रख रहा हूँ जी यहाँ पे शो, ठीक है जी। सॉरी ये पैरेंथेसिस मुझे शो के साथ यहाँ पे पुट करने, और यहाँ पे इसको लैमिनेट मैं करूँगा और यहाँ पे बॉडी आएगी जी इस मेथड की। यहाँ पे जी आप करली ब्रेसेस पुट करेंगे,
और इसके अंदर जी मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है जी। और इसमें हम क्या करवाते हैं, वो जो दो वेरिएबल है ना ऊपर, उनकी हम वैल्यू आउटपुट करवा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि वैल्यू इन द वेरिएबल्स, ठीक है जी। वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो करवा देंगे। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, कनकैटिनेट ऑपरेटर लगा देंगे। पहला वेरिएबल है जी हमारा ए, ठीक हो गया जी। उसको हम यहाँ पे आउटपुट करवा देंगे, सॉरी ए नहीं करवाएंगे बल्कि यहाँ पे हमारे पास, हाँ जी ए है, क्योंकि वो गेट सेट प्रॉपर्टीज़ के साथ कर दिया है, तो अब इस तरह शो होगा। और दूसरे नंबर पे मेरे पास नेम वेरिएबल है, उसको मैं आउटपुट करवा दूंगा, ठीक है। तो गाइस आपने देखा, और लास्ट पे क्या लगा देंगे हम, सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो ये कनकैटिनेट ऑपरेटर है, इस ए को इसके साथ जोड़ने के लिए ये स्ट्रिंग है, और इसी तरह इस वेरिएबल को इसके साथ जोड़ने के लिए भी मैंने ये जो है वो यूज़ किया है। अगर आप इसको और तरह लैमिनेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ कि यू पुट वैल्यू इन ए फर्स्ट वैल्यू, मतलब ए के अंदर जो आपने वैल्यू इनपुट कराई वो यहाँ पे आ जाएगी ए की। फिर आप क्या करें कि यहाँ पे एक और कनकैटिनेट ऑपरेटर लगाएं, और इसके अंदर डबल कोटेशन लगा के यहाँ पे आप लिख दें योर नेम। यहाँ पे मतलब आप नेम जो है वो भी उसको आउटपुट करवा सकते हैं, यूर नेम, मतलब ये इसके साथ कनकैटिनेट होगा तो साथ उसके नेम प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस देखें, यहाँ पे हम देखेंगे एक्सपेक्टेड जो है एक हमसे रिमूव हो चुकी है, तो ये लें जी, हमने वो लगा दी, इसको फिल किया। अगर एरर आता है तो आपने काउंट करने की जितनी ओपनिंग ब्रेसेस हैं उसको आपने क्लोजिंग भी करनी। जब यहाँ पे रख के आपने देखा तो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर इसको चेक करना है, यहाँ पे बैक साइड पे कर्सर रखें, आपको पता चले इसको ओपनिंग भी है, क्लोजिंग की है, क्लोजिंग भी है। कंस्ट्रक्टर की चेक कर लें, मेथड की चेक कर लें। तो ये देखें जी गाइस, अब ये हमने क्लास चेरी डिक्लेयर की, इसमें दो प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्टर मेथड डिक्लेयर। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो हमने डिक्लेयर करना, सॉरी एक्सेस करना है प्रोग्राम फाइल में। हम तब भी एक्सेस कर सकते हैं गाइस जब हम उस क्लास का कंस्ट्रक्टर मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर। तो देखिए जी, स्टैटिक वॉइड मेन जो क्लास प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होती है, उसके अंदर मैंने चेरी क्लास का ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। समझ लें कि क्लास ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का समझ लें किस्म का ब्लूप्रिंट होता है कि उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ वगैरह को एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये एरर क्यों आ रहा है गाइस जी, मैं पहले बता दूं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल एक्स कीबोर्ड से, मतलब कट कर लिया, सेव किया। अब देखेंगे वो एरर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर मैं कंट्रोल वी करता हूँ, तो दो पैरामीटर मैंने पास करवाए। अब जब मैंने उस क्लास का कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया तो कहता जी जब आप यहाँ पे जितने पैरामीटर इसको पास करवाएंगे तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो तो उतने ही पैरामीटर वैल्यू उसको पास करवानी। तो फर्स्ट इंटीजर है, मैंने इसको 10 पास करवा दिया। सेकंड नंबर पे एक स्ट्रिंग जो है वो क्या कहते हैं कि वेरिएबल है, तो मैं इसको असाइन करवा देता हूँ अदील अहमद। अब देखिए जी, मैंने दो वैल्यूज़ को पास करवा दी। जब आप रखेंगे ना, यहाँ पे कर्सर भी रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने दिखाया तो आपको जब एरर आ रहा था वो आपको बताएगा कि आप दो वैल्यूज है, ये देखें चेरी डॉट चेरी इन टेक्स और स्ट्रिंग वाई, मतलब दो पैरामीटर ले रहा। तो ये फर्स्ट वैल्यू जो 10 है ये जाके स्टोर होगी इस एक्स में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो वैल्यू अदील अहमद मैंने इसको साइन किया है वो चेरी क्लास के वेरिएबल वाई में आके स्टोर हो जाएगी, ठीक हो गया जी। अब जब एक्स के पास आई तो एक्स से वो वैल्यू 10 किसको मिल जाएगी, इस ए को, और ए इस क्लास का अपना मेंबर वेरिएबल है, ठीक हो गया। और जो वाई के अंदर अदील अहमद मैंने स्टोर किया था, और वाई से वो वैल्यू मैं किसको साइन कर रहा हूँ, इस नेम वेरिएबल को मैंने वो वैल्यू साइन कर दी। और नेम क्या है, इस चेरी क्लास का एक क्लास प्रॉपर्टी है, मेंबर है, इसका वेरिएबल है। तो समझ लें कि प्रोग्राम क्लास से वैल्यू कंस्ट्रक्टर के पास आई एक्स वाई के पास, और एक्स वाई से हमने वो वैल्यू ए और नेम को साइन कर दी है, ठीक है। और पब्लिक वॉइड शो मेथड के अंदर मैंने क्या करवा दिया कि उस ए की वैल्यू को और नेम को, जो ए में 10 पड़ा हुआ उसको शो करवा देंगे, और नेम अदील अहमद जो है उसको हम शो करवा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं उस प्रोग्राम क्लास के अंदर कि मैंने जब उसको C.A10 असाइन किया, एक्सेस किया। आप इसको इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। और दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि जब हमने उसको उसके थ्रू वैल्यू असाइन कर दी है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, अब हम एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कर भी सकते हैं और ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैं जो है उस क्लास का एक मेथड है जी उसको कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही कॉल कर दूंगा तो कभी भी मुझे वो वैल्यू शो नहीं होगी। क्यों नहीं शो होगी, क्योंकि वो कंट्रोल डॉट एप्लीकेशन तो इस वॉइड शो मेथड के अंदर लिखी हुई है, और वो किसके थ्रू जो है वो कॉल होगा,
सी डॉट मेथड का नेम क्या शो हुआ, तो ये देखिए नीचे शो मेथड आ रहा है, तो पैरेंथेसिस लगाएंगे जी, सेमीकोलन लगा दें, इसको क्लोज कर दें, ठीक है, सेव कर दें। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ। अब जब मैंने रन किया तो गाइस देखें कि कंसोल जो है वो विंडोज स्टे नहीं कर रहा है। आपको पता है कि कौन सी मिस्टेक है, तो कंसोल डॉट रीड की मेन मेथड के अंदर जहाँ पे आपने डिक्लेयर किया, तो कंसोल डॉट रीड लाइन या रीड की जो है वो आप लाजमी तौर पे लगा दें, ताकि जो है वो विंडो ठहरी रहे, हम उसका आउटपुट पढ़ सकें। सेव करते हैं जी, फिर उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दें। तो देखें फर्स्ट वैल्यू 10, यूर नेम अदील अहमद। तो गाइज क्योंकि हमने एक ही स्टेटमेंट आउटपुट के लिए लिखी थी, तो आपको पता चल गया कि मेन मेथड से ऑब्जेक्ट के थ्रू हम 10 और अदील अहमद वैल्यू भेज रहे हैं, वो वैल्यू जा रही है उस कंस्ट्रक्टर के पास, उस कंस्ट्रक्टर के से चेरी क्लास के डाटा मेंबर के पास जा रही है, और वहाँ से हम उसको जो है वो शो करवा रहे हैं। तो गाइज आपने देखा कि किस तरह हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं, उसके अलावा मेथड डिक्लेयर करते हैं, और मेन मेथड में जो है वो हम किस तरह दूसरी क्लास जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास प्रोग्राम क्रिएट होती है उसके मेन मेथड में उसको कॉल करते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने देखना है कि यहाँ पे तो मैंने मेथड डिक्लेयर कर लिया उस क्लास में, क्या मैं यहाँ पे मेथड डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँ। ज़रूरी नहीं कि आप एक अलहदा से क्लास क्रिएट करें, उसी में आप मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर। आप इस क्लास में भी कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं, मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरह हम पहले काम करते रहे हैं लूप्स वगैरह को देखा रहेगा, तो हम मेन मेथड के अंदर ही हम डिक्लेयर करते रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ऊप सा था, इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह जो कॉन्सेप्ट है, तो वो इसी तरह इम्प्लीमेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो एक्चुअल फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो इसी तरह होता है कि आप उसको सेपरेट क्लास क्रिएट करें, मेथड कंस्ट्रक्टर्स वगैरह, फिर उसको जो है मेन क्लास में जो है आप उसको कॉल कर लें। अब यहाँ पे मैंने एक मेथड डिक्लेयर करना है, तो गाइस मैं सिंपल क्या करूँगा कि एक मेथड मैं यहाँ पे मेन में क्योंकि कॉल करते होते हैं हमेशा, मैं एक और सिंपल फॉरवर्ड आईडी जो ऑटोमेटिक मेथड क्रिएट करने का एक प्रोसेस है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्प्ले के नाम से मैं एक मेथड क्रिएट करूँ, मैं सिंपल डिस्प्ले लिखूँगा, आगे आप पैरेंथेसिस लगा दें, उसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद गाइस देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन टू जनरेट अ मेथड स्टब। आप इसके ये छोटे से बटन पे क्लिक करें और लिख दें जनरेट मेथड स्टब फॉर डिस्प्ले इन क्लास ओबी डॉट प्रोग्राम। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, तो गाइज आप देखें कि उसने क्या किया कि पब्लिक उसके ये समझ लें जिस तरह सी डॉट शो उसके मेथड को कॉल कर रहे हैं, यहाँ भी मेन के अंदर इस मेथड को कॉल हो रहा है, तो इस आईडी ने ऑटोमेटिक जो है मेथड को कॉल कर दिया। तो मैंने ये ऑटोमेटिक अनइम्प्लीमेंटेड का इसको आप रिमूव कर दें। तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, और उस मैसेज में जो है वो मेंशन करता हूँ कि आई एम आ मेथड इन प्रोग्राम क्लास, कि मैं भी एक मेथड हूँ और मैं मेन क्लास मतलब कह लें कि जो होती है उसके अंदर मुझे डिक्लेयर किया हुआ। तो सेव करते हैं जी, सेव करने के बाद स्टार्ट। अब सबसे पहले देखिए जी, पहले हम किस मेथड को कॉल करें, चेरी क्लास के इस मेथड को। तो सबसे पहले जी ए की वैल्यू प्रिंट होगी और नेम की, उसके बाद हम मेथड को कॉल करें डिस्प्ले को, उसके बाद कंसोल के ऊपर ये वाला आउटपुट आएगा। मतलब जिस हायरार्की से आप कॉल करेंगे उसी हायरार्की से जो है वो आउटपुट आएगा। सेव करते हैं, स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करने के बाद गाइस आप देखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू 10 यूर नेम अदील अहमद, और सेकंड है कि आई एम ए मेथड इन प्रोग्राम क्लास, कि मैं भी एक मेथड हूँ प्रोग्राम क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ से डीबगिंग को स्टॉप करता हूँ। तो गाइज आपने देखा कि किस तरह मेथड है। अब ज़रूरी नहीं कि आप ऑटोमेटिक जनरेट करें, मैनुअल भी मैं मेथड तरीका आपको बता देता हूँ कि किस तरह मैं इसको लैमिनेट करता हूँ। तो सबसे पहले चले जाएं जी, क्योंकि मेथड जो है वो आपने मेन से बाहर डिक्लेयर करना है, मेन की जो बॉडी। तो आप कर्सर रखेंगे इसकी बैक साइड पे जहाँ से आपका मेन मेथड शुरू होता है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है मतलब मेन से बाहर और क्लास प्रोग्राम के अंदर आपने डिक्लेयर करना है। तो याद रहे कि जब भी आपने मेथड डिक्लेयर करना है तो मेन मेथड से बाहर डिक्लेयर करें, अंदर भी कर सकते हैं, फिर आपको उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर प्रैक्टिस जो है वो यही है जो प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं कि मेन में सिर्फ उसको कॉल करते हैं, प्रोग्राम को सिर्फ बाहर उसको डिक्लेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे जी जब आप सेम क्लास में डिक्लेयर कर रहे हैं मेथड तो उसको प्राइवेट रख लें, क्योंकि मैंने इसी क्लास में क्लास प्रोग्राम में मेथड डिक्लेयर करना है, इसी में मैंने कॉल करना है, तो फिर इसको पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो देखें ये चेरी क्लास है और ये प्रोग्राम क्लास है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं।
ठीक है। अगर यहाँ पे क्लास कोई गायब हो जाती है, आपको नज़र नहीं आती, तो आप ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चले जाएं, तो आपकी जितनी भी क्लासेज होगी, ये देखिए चेरी क्लास पड़ी है और ये प्रोग्राम पड़ी है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे वो क्लास ओपन हो जाएगी। अगर प्रोग्राम क्लास नहीं आ रही तो फिर आप प्रोग्राम क्लास पे क्लिक करें तो वो आपकी यहाँ पे ये वाली क्लास जो है वो शो हो जाएगी। तो मैं मेथड जनरेट कर रहा था जी मैनुअल तरीके से, प्राइवेट वॉइड, और उसका नेम मैंने रख दिया जी डिस्प्ले। ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्प्ले रखें, मैं फॉर एग्जांपल शो भी रख सकता हूँ, कोई भी मैं अपने नाम से दिल अहमद से, आप भी कोई भी नेम रख सकते हैं। आप कोई भी कीवर्ड, जैसे ये शो मैंने सही नाम नहीं रखा है सच, तो तब भी वो मेथड जनरेट कर देगा। ठीक है, इंटर करें, इसकी बॉडी बना दें, फिर इंटर करें, और यहाँ पे जो है वो आपने कंसोल एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि कंसोल डॉट राइट लाइन, सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे जी, और इसके अंदर आप मैसेज प्रिंट करवा दें कि आई एम मेथड, कि मैं मेथड हूँ जी। ठीक है, और उसके बाद मैं सिर्फ सिंपल आपको प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ। मोस्टली तो ये यूज़ होता है कि कैलकुलेशन करवाएं, आप जो है वो क्लास में डिक्लेयर करें कि एक इनपुट के नाम से मेथड हो और एक आउटपुट के नाम से एक मेथड जो है वो चेरी क्लास में हो जो आपसे यूज़र का नेम इनपुट करवाए, दूसरा मेथड यहाँ पे हो वो नाम डिस्प्ले करवाए। तो मेन मेथड जो वाली जो क्लास है उसके अंदर आप पहले इनपुट वाले को कॉल करें जो आपसे थ्रो कीबोर्ड यूज़र का नेम वगैरह डाटा ले, और फिर उसके बाद आउटपुट वाला मेथड कॉल करें तो आपको वो वैल्यू वो शो करवा देगा। इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। तो मैं सिंपल जो है ये मैं मेथड मैंने यहाँ पे लिखा, सेव किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने में देखें फर्स्ट वैल्यू 10 यूवर नेम, लेकिन वो जो मैंने सेकंड मेथड ये नीचे नज़र आ रहा है आई एम मेथड, ये आउटपुट नहीं आ रहा। आउटपुट गाइस इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने मेथड तो डिक्लेयर कर दिया मेन से बाहर, ये मैं कर्सर रख के दिखा रहा हूँ, मेन से बाहर और क्लास प्रोग्राम के अंदर। ठीक हो गया, लेकिन मैंने मेन के अंदर इसको कॉल नहीं किया। मैंने पहले बताया था कि जिस चीज़ को भी आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो यू हैव टू डिक्लेयर या कॉल इनसाइड द मेन मेथड। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ। कैसे कॉल करूँगा, सिंपल इसका नेम लिखूँगा SHOW, जो है शो इस मेथड का नेम है, साथ पैरेंथेसिस लगा दें और लास्ट पे सेमीकोलन लगा दें। इसको क्या कर दें, सेव कर दें। अब भी जो है इसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, कहता है कि एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिक्वायर्ड टू द नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड और प्रॉपर्टी क्लास ऑब्जेक्ट शो, वो इसको जो है वो कॉल नहीं कर रहा। तो इसका रीज़न क्या है कि आप प्राइवेट इसको डिक्लेयर किया, आप इसको पब्लिक डिक्लेयर करके देखें क्या फिर भी इसको लेता है या नहीं। ये लीजिए मैंने इसको पब्लिक डिक्लेयर कर दिया, सेव किया, अब तब भी जो है वो इस पर एरर जनरेट कर रहा है वन रेफरेंस। मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल यहाँ से कॉल करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ, लास्ट पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब तब भी जो है वो एरर जनरेट कर रहा है। हम इसको देखेंगे कि एरर जो है जी किस वजह से आ रहा है। कहता है void program डॉट शो एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिक्वायर्ड फॉर द नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड और प्रॉपर्टी क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब उसके लिए कह रहा है जी एक रेफरेंस रिक्वायर है। ये देखें जी C डॉट शो, उसके नेम जो है क्लूजन कोलैप्स आ रहा है नेम की वजह से, देखो कोलैप्स आल, क्योंकि उस क्लास में भी शो के नेम से हम इसका नेम जो है वो डिफरेंट कर देते हैं। इसका नेम जो है जी मैं डिस्प्ले रख देता हूँ। इसका नेम जो है इसको मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ D2 डिस्प्ले के नाम से जो है वो क्या कर दें, इसको कॉल कर दें, और उसके बाद यहाँ पे जो है जी आप इसको कॉपी कर लें यहाँ से बाय प्रेसिंग कंट्रोल C, और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दें और लास्ट पे सेमीकोलन लगा दें। ठीक है, अब भी जो एरर दे रहा है जी, तो आप इसको मैनुअल तरीका ही जी जो था वो पहले मैंने बताया वही कॉल करें कि किस तरह जो है वो मेथड को आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। फॉर मैं लैमिनेट कर रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट तरीका आपको बताया था, कैसे डिस्प्ले लास्ट मैंने सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके जनरेट मेथड स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें गाइस के ये कहाँ पे जनरेट हुआ है। ये देखें ये आपका मेन मेथड है, मेन मेथड से बाहर है और ये क्लास के अंदर है। ठीक है, तो फिर एरर क्यों दे रहा है, यहाँ से इसको एलिमिनेट करें। ठीक है, सॉरी वो हमने जो था प्राइवेट स्टैटिक का कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो इनसाइड जो है वो स्टैटिक का कीवर्ड भी यूज़ कर रहा है, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो आप जहन में रखिएगा कि जब आपने सेम क्लास में डिक्लेयर करना तो साथ आपने
स्टैटिक का कीवर्ड जो है वो लाजमी तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे। मैंने प्राइवेट वॉइड डिस्प्ले तो लिख रहा था शो, लेकिन साथ जो है वो उसका स्टैटिक का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैं एक दफ़ा आपको फिर जो है वो जनरेट करके दिखा ही दूँ, ताकि जो है अब हम ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्राइवेट स्टैटिक वॉइड, ठीक है, सॉरी मेथड का नेम लिखा ही नहीं, SHOW शो मैंने लिख दिया। और उसके बाद ही इसकी बॉडी आ जाती है, इंटर करें और इसके अंदर आप मैसेज प्रिंट करवा दें कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट, ये पिक नहीं कर पा रहा, कंसोल डॉट राइट लाइन, सॉरी यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आएगा मेथड के बाद, इस वजह से एरर आता। तो कंसोल डॉट राइट लाइन आ गया, लास्ट पे सेमी कॉलन लगा देंगे जी, और यहाँ पे लिख देंगे मेथड सिंपल, मैं आउटपुट करवाता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे, किसको, शो को। कंट्रोल C करके मैंने कॉपी कर लिया, आप लिख भी सकते हैं, लास्ट सेमी कॉलन लगा दें। आप देखें जी अब एरर नहीं आ रहा क्योंकि हमने स्टैटिक का कीवर्ड पहले इस्तेमाल नहीं किया था। तो सेव करते हैं, सेव करने के बाद स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि मेथड जो है वो नीचे अब आउटपुट आ रहा है। मतलब पहले जब मैंने आपको रन करके दिखाया था तो इसका आउटपुट नीचे वाले का नहीं आ रहा था क्योंकि उसको हमने मेन में इसको कॉल नहीं किया। तो होपफुली कि गाइज आप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले नहीं किया, अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाला लेक्चर जो है वो आप तक पहुंचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।